विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज हम कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। हमें इनमें से बताना कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो उसके लिए हम गुणनखंड विधि अपनाएंगे। जैसे सवाल नंबर 1 का पहला भाग 216, इसके हम गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से भाग करेंगे, 108 आएगा। उसके बाद 2 से फिर भाग करेंगे, इसका आंसर 54 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, इसका आंसर 27 आएगा। उसके बाद 3 से भाग करेंगे, इसका आंसर 9 आएगा। उसके बाद 3 से भाग करेंगे और उसके बाद 3 से, यानी 216 के हमने गुणनखंड किए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें चेक करना है कि 216 पूर्ण घन है नहीं। हम तीन एक जैसे अंकों का एक जोड़ा बना लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 2 भी इसमें 3 बार है और 3 भी इसमें 3 बार। कोई ऐसी संख्या जो है वो फालतू नहीं बची है जिसका पूरा का पूरा 3 एक जैसे अंक ना हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 216 एक पूर्ण घन संख्या है। इस प्रकार से हम जो है वो संख्याओं को चेक कर सकते हैं कि संख्या पूर्ण घन है या नहीं। इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 उठाते हैं। 128 को हम चेक करेंगे कि पूर्ण घन है नहीं। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे 64 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 32 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 16 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 8 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 1 आएगा। अब 128 को अगर गुणनखंड के रूप में लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हम 2 को लिखेंगे गुणा के अंदर। अब इसके 3 एक जैसे अंकों का जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं, एक पेयर पूरा। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अकेली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम इन सभी सवालों को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार हम चौथा पार्ट करते हैं पहले सवाल का, जिसमें 100 को आपको चेक करना है कि क्या ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। 2 से पहले भाग देंगे, इसको 50 आएगा। फिर 2 से भाग देंगे 25 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे 5 आएगा। फिर 5 से भाग देंगे 1 आएगा। तो 100 को अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यह हम देख रहे हैं कि कोई भी 2 और 5 दोनों ऐसे अंक हैं जिनके 3 एक जैसे अंक नहीं, यानी पूरा 3 अंकों का कोई भी जोड़ा यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं। तो इस प्रकार से इसके बाकी जो 2 सवाल बचे उनको आप भी इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बनाकर आप चेक कर सकते हैं कि दी हुई संख्या पूर्ण घन है या नहीं। अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। पहले सवाल की तरह ही करना है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। सबसे पहले हम पहला भाग करते हैं 243। सबसे पहले बच्चों इस सवाल के अंदर गुणनखंड बनाना है, अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसकी गुणनखंड 3 से भाग जाएगा, ये 81 आंसर आएगा। फिर 3 से भाग करूँगा 27। फिर 3 से भाग देंगे 9 आएगा। उसके बाद 3 से भाग देंगे 3 आएगा और 3 से भाग देंगे 1 आएगा। यानी 243 के जो अभाज्य गुणनखंड बने हैं वो इस प्रकार बने हैं, 5 बार 3। अब यहाँ पर घन है या नहीं पहले ये चेक करते हैं। 3 एक जैसे अंकों का हमने जोड़ा तैयार किया। अब हमारे पास ये 2 संख्याएं, 3 जो है वो ये पूरा जोड़ा होने के बाद यहाँ जो है वो 2 बार 3 बचा है, जबकि हमें 3 बार 3 चाहिए। तो इसका मतलब इस संख्या को अगर पूर्ण घन बनाना है तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इसको गुणा करना वो 3 होगा, क्योंकि इससे 3 को गुणा करते ही हमारे पास 3 जो 2 हैं उनका एक पूरा का पूरा पेयर जो है 3 अंकों एक जैसे अंकों का बन जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो होगी हमारी 3 है। 3 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर 243 से गुणा करूँगा तो जो आंसर आएगा हमारा वो एक पूर्ण घन संख्या आएगी। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इस सवाल को कर सकते हैं। इसी प्रकार इस सवाल का दूसरा पार्ट हम उठाते हैं। 256 को चेक करना है कि किस
छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि ये जो संख्या गुना करने के बाद जो इसका आंसर है वो पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे 128 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 64 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 32 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 16 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा और फिर 2 से भाग देंगे 1 आएगा। तो 256 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार आप 2 को लिखेंगे। अब 3 एक जैसे अंकों का हम अलग से जोड़ा तैयार करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 जो है वो 2 बार बचे हैं, जबकि 3 बार होना चाहिए। तो वह लघुत्तम संख्या हमारी क्या होगी? 2। वह सबसे छोटी संख्या 2। अगर इस 2 को मैं 256 से गुना करूँगा तो जो आंसर आएगा वो हमारी पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम इस दूसरे सवाल का चौथा पार्ट करते हैं। 675 को हम किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इसको हम 3 से स्टार्ट करेंगे, पहले 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद इसको भी 3 से भाग देंगे, हमारा आंसर 75 आएगा। उसके बाद 3 से देंगे 25 आएगा, उसके बाद 5 से देंगे 5 आएगा, उसके बाद 5 से। अब 675 को अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं अभाज्य, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब 3 एक जैसे अंक होंगे। अब यहाँ पर 5 हमारे पास 2 हैं। 5 का पूरा जोड़ा तैयार करने के लिए हमें एक 5 की और आवश्यकता है, तो इसका मतलब है सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 5। जो हमारा आंसर आएगा वो इसमें 5 आएगा, क्योंकि 5 को अगर मैं इससे गुना कर दूंगा तो पूरा का पूरा 3 एक जैसे अंकों का एक जोड़ा तैयार हो जाएगा, और जो संख्या आएगी इसको 5 से गुना करने से वो पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस प्रकार से ये सवाल नंबर 1 और 2 मैंने इस वीडियो में कराए हैं। शायद आप सभी बच्चों को पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।